जाकर अपनी माँ की वो पोटली उठाकर लाता है और अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, मेरी माँ की निशानी के तौर पर बस मेरे पास ये उनका छोड़ा हुआ कुछ सामान है जिसे मैंने आज तक कभी खोल कर नहीं देखा। लकड़हारे की बात सुन उसकी पत्नी तुरंत जिज्ञासा पूर्वक वो पोटली खंगालने लग जाती है। पोटली के अंदर रानी के कुछ पुराने वस्त्र और उसके बेटे यानी लकड़हारे का वो शाही कोट था जिसे रानी ने उसके जन्म से पूर्व बड़े ही चाव से बनाया था। शाही कोट को देखते ही राजकुमारी समझ गई कि उसका पति किसी शाही घराने से ताल्लुक रखता है। जब उसने वो कोट खंगाला तो उसकी जेब में एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी दरअसल रानी की लिखी हुई थी। रानी बहुत ही समझदार थी। उसे पता था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए उसने अपने पुत्र के नाम एक चिट्ठी लिखकर उसके उस कोट में डाल दी जिसके अंदर रानी ने अपने बेटे के पिता यानी राजा और उसके राज्य का नाम लिखा हुआ था। राजकुमारी ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने लकड़हारे पति के परिवार आदि का पता चलने पर मारे खुशी के उसकी आंखें भर आईं। दरअसल लकड़हारे का पिता कोई और नहीं बल्कि उनके राज्य के पास ही स्थित तेजगढ़ नामक विशाल राज्य के राजा वीरेंद्र प्रताप ही थे, जिनका नाम उसने इससे पहले कई बार अपने पिता के मुख से सुना हुआ था। वो ये सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि उसके मामूली से लकड़हारे पति का पिता इतने बड़े विशाल राज्य का राजा है। अपनी पत्नी की भरी हुई आंखें और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव देख भ्रमित सा लकड़हारा असमंजस में खड़ा एकटक उसे देखे जा रहा था। उसने जब अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्या है इस चिट्ठी में जो तुम इतनी हैरान हो, तब राजकुमारी अपने पति को भी पूरी सच्चाई से अवगत करवाती है। पूरी बात सुन लकड़हारा भी स्तब्ध सा खड़ा रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े राजा का बेटा है। कुछ देर तक कमरे में भारी सन्नाटे के